लेकिन मेरा भांजा कह रहा नहीं मौसी जी आप जाओ, आप जाओ अपनी बात रख के आओ कि हमारे मन में क्या विचार चला है, हमने क्या फील किया है। हमने पेपर दिया 2 साल तैयारी के बाद उसने पेपर दिया था। पहले पेपर उसने नहीं दिया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, इस बार उसने तैयारी किया था और उसको पूरा यकीन था कितना आएगा और उसका कोई कम नहीं था। 494 है तो इतने में कहीं ना कहीं तो मिल जाता है। लेकिन उसको विरोध करने आई हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। मेरे उन बच्चों को सोच के मैं बहुत चिंतित हूँ। वो इतनी मेहनत करते हैं रात दिन, उनके मन पे कैसा गुजर रहा होगा, वो कैसे दुखी फील कर रहे होंगे। और आज पेरेंट्स को अधिकार दिलाने में चूके हैं। इतनी भर गर्मी में बेचारे बच्चे पेरेंट्स सब धूप में जल रहे हैं। आप सोचिए उनके दिल पर हजारों लाखों बच्चों की जवाबदेही शिक्षा मंत्री की बनती है, मोदी सरकार की बनती है। ने क्या किया है, इन लोगों ने अपनी जैसे अनपढ़ डॉक्टर बनाने की कोशिश किया है कि अब हिंदुस्तान में डॉक्टर जैसे खुद तो हिंदुस्तान में इलाज कराते नहीं है, जाके विदेशों में कराते हैं। हम लोगों को किडनी की जगह लीवर का ऑपरेशन है कि ये जो धांधलेबाजी हुई है, जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, हमारी यही डिमांड है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब भी आया, उन्होंने कहा कि जो 1583 बच्चे हैं उनका तो रीनीट होगा जिनको कंपेंसेशन मिला है, लेकिन बाकी का नहीं होगा। क्या लग रहा है, बाकी का करवाएगी गवर्नमेंट रीनीट? देखिए, इस बारे में तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये परीक्षा ही रद्द हो जानी चाहिए और ये एग्जाम दोबारा होना चाहिए दोबारा होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे नीट के बच्चे जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट सत्याग्रह कर रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में 39, 50, 52 तक भी टेम्परेचर जा रहा है, तब भी इतनी तगड़ी धूप में पार्टी वाले भी, विपक्ष भी कह रहा है, सवाल कर रहा है सत्ता से, साथ ही धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। क्या लग रहा है आपको भी सत्तारूढ़ जो पार्टी है कोई एक्शन ले रही है? देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी तो कोई एक्शन नहीं ले रही है, ये सबके सामने है। वो तो अपने घर में दरवाजे बंद करके बैठे हैं। परेशानी किसको झेलनी पड़ रही है? उन बच्चों को। वो बच्चे क्या डिप्रेशन में नहीं आए होंगे? कितने बच्चों को मैं पर्सनली जाके मिली हूँ, कितने बच्चे डिप्रेशन में आ गए, उनके माँ बाप सबका मनोबल टूट रहा है। ऐसे तो आगे आगे बच्चे सोचेंगे कि नहीं, क्या फायदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का, जब सब यूपी में यही हुआ, यहाँ यही हुआ। युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का मोदी सरकार को शौक है क्या? कभी अग्निवीर योजना ले आते हैं, युवाओं का भविष्य खराब करते हैं, उनका मनोबल गिराते हैं। वो क्या चाहते हैं कि सब पढ़ना लिखना छोड़े, अपने घर बैठे ऐसे ही मायूस होकर और देश बिल्कुल असाक्षरता की ओर जाए और मोदी सरकार बस अपनी सीट को कायम रखने के लिए धर्म के ऊपर राजनीति करती रहे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बुद्धिजीवी बनेंगे, वो चाहते ही नहीं है जनता बुद्धिजीवी बने। शासन के बिना इन्वॉल्वमेंट के कभी भी इतना बड़ा स्कैम हो ही नहीं सकता। ये स्कैम में कोई ऊपर से उनको प्रशासन का ही कोई ना कोई सपोर्ट जरूर रहा है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता। इसकी सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त होती है। वो सिक्योरिटी, इसकी पूरी सुरक्षा करने में चूके हैं, वो अधिकार दिलाने में चूके हैं बच्चों को, वो उन पेरेंट्स को अधिकार दिलाने में चूके हैं। इतनी भर गर्मी में बेचारे बच्चे पेरेंट्स सब धूप में जल रहे हैं। आप सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। शशि दुबे। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आज यहाँ पे क्या बेसिक किस मुद्दे को लेके आए थे? मैं इसलिए यहाँ आई, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, मेरा भांजा भी दिया था। आपका अपना भांजा है? मेरा अपना खुद का भांजा है, उसने भी पेपर दिया था। उसका 494 आया है। 494 वो आया है। लेकिन वो भी बच्चा आके बड़ा दुखी हुआ जब इसने सुना, तो कह रहा कि हम पेपर की तैयारी क्यों करें जब पेपर ही लीक हो रहा है। तो क्यों ना हम सेटिंग करके वहीं से पेपर लाके हम इतनी मेहनत क्यों करें? जी बिल्कुल, वहीं से लाके बच्चे पेपर दे दें। तो इतने सारे बच्चे डिमोटिवेट हुए हैं कि उनका विश्वास हट गया है कि मोदी जी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। क्योंकि सेंटर में बैठी जो मोदी सरकार है ना, उनको शिक्षा संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री तो है ही नहीं। आपने देखा होगा मंत्री भी ये बयान देते हैं कि ऐसा कुछ धांधलेबाजी नहीं हुई है, नीट में पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि जो आरोपी है वो कहते कि हाँ हमने किया है, हुआ है। तो इनकी यही तो एक सबसे बड़ी कमियां हैं कि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। देखो, आप कुर्सी पे बैठे हो, आप शिक्षा मंत्री हो, तो आपके कार्यकाल में हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका पेपर लीक कैसे हुआ। आपने उन्हीं को तो जिम्मेदारी दिया होगा ना, जिसको आपको बहुत भरोसा होगा। आपने उनसे ही सेटिंग कर रखा है, इतने में पेपर लीक होगा, इतने में पेपर आप उनको देना। आपकी सेटिंग ऊपर से नहीं होती, नीचे से लेकर ऊपर तक होती है। तो आपने सेटिंग तो कर रखा था। तो इन जनता के बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किए? खुद तो पढ़े लिखे है नहीं, नकली सर्टिफिकेट बनवा दिए। तो अब इनका भी यही कहना है कि सबकी नकली सर्टिफिकेट बनवाओ, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर नहीं, लीवर चोर, किडनी चोर जो डॉक्टर बनते हैं ना, वो बनेंगे। क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, तो नकल करके पास हुए, उनको क्या पता कि कैसे होगा। लेकिन आपने देखा होगा जब सत्तारूढ़ कह रहा है कि विपक्ष जो है इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? राजनीति मुद्दा तो नहीं कह सकते। आवाज उठाना, देखो जनता की तो सुनाई नहीं होगी, नेता की तो सुनवाई होगी। अगर जनता की आवाज उठाते हैं तो राजनीति मुद्दा तो नहीं हो सकता ना। ये मोदी जी को लगता है राजनीति है, क्योंकि वो राजनीति करते हैं हर मुद्दे पे। अभी जैसे
हिंदुस्तान की जनता के बच्चों के साथ नुकसान किया है। कितने पेरेंट्स आज निराश हुए हैं, कितने बच्चे डिमोटिवेट हुए हैं। जी आपने देखा होगा अभिभावक बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने टेम्परेचर में, जो लू चल रही है, रेड अलर्ट जा रही है दिल्ली में। आज एकादशी है, मेरा भी व्रत है, नहीं आती मैं, कोई नंबर ही नहीं है। कभी आपने सुना होगा नीट के पेपर में 2-3 बच्चे टॉपर आते थे, इतने बच्चे आज तक कभी टॉपर आए हैं? 712 नंबर लाना आसान बात नहीं है। 3 बच्चों, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने अपनी जैसे अनपढ़ डॉक्टर बनाने की कोशिश किया है कि अब हिंदुस्तान में डॉक्टर जैसे खुद तो हिंदुस्तान में इलाज कराते नहीं है, जाके विदेशों में कराते हैं। हम लोगों को किडनी की जगह लीवर का ऑपरेशन करवा देंगे, लीवर की जगह किडनी का ऑपरेशन करा देंगे, क्योंकि उनको पता ही वाले बीजेपी के पक्के सपोर्टर थे। आज हमारे जो बच्चा है ना, जिसने हमारे भांजा ने जो पेपर दिया ना, उसने बोला कोई भी मोदी को वोट नहीं देगा, कोई भी मोदी को वोट नहीं देगा। लास्ट सवाल है मैम, क्या लगता है मैम री नीट को लेकर कोई डिसीजन देगी सुप्रीम कोर्ट या एंटी करवाएगा? एंटी करवाए, ये करवाना चाहिए और दिया था। पहले पेपर उसने नहीं दिया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, इस बार उसने तैयारी किया था और उसको पूरा यकीन था कितना आएगा और उसका कोई कम नहीं था। 494 है तो इतने में कहीं ना कहीं तो मिल जाता, लेकिन उसको कोई नंबर ही नहीं है। कभी आपने सुना होगा नीट के पेपर में 2-3 बच्चे टॉपर आते थे, इतने बच्चे आज तक कभी टॉपर आए हैं? 3 बच्चों, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने अपनी जैसे अनपढ़ डॉक्टर बनाने की कोशिश किया है कि अब हिंदुस्तान में डॉक्टर जैसे खुद तो हिंदुस्तान में इलाज कराते नहीं है, जाके विदेशों में कराते हैं। हम लोगों को किडनी की जगह लीवर का ऑपरेशन करवा देंगे, लीवर की जगह किडनी का ऑपरेशन करा देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। पढ़े लिखे होंगे जब भी तो पता होगा ना। तो ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, भविष्य है, जो उनका बर्बाद कर रहे हैं अपनी। आज हम लोग जंतर मंतर में नीट के जो घोटाला हुआ है उसी का हम लोग आए हैं धरना प्रदर्शन करने। ऐसे दिन आ गए को आके धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारे छात्र इतनी मेहनत करते हैं, ना जाने उसमें कहाँ के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के पीछे उन माँ बाप की कितनी मेहनत होती है, ना जाने वो कितना कर्ज लेके अपने बच्चों को एग्जाम की तैयारी करते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम नीट का एग्जाम है। इसके द्वारा एम्स में या कई जगहों पे जो एडमिशन होता है, बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इसी एग्जाम के द्वारा होते हैं। और बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। एक ही रैंक के सारे जो है 67 बच्चे 720 नंबर लाते हैं, ये क्या कहानी है? मैं खुद हैरान हूँ। मैं इतनी कड़ी धूप में भी आई हूँ, मैं आई हूँ, विरोध करने आई हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। मेरे उन बच्चों को सोच के मैं बहुत चिंतित हूँ। वो इतनी मेहनत करते हैं रात दिन, उनके मन पे कैसा गुजर रहा होगा, वो कैसे दुखी फील कर रहे होंगे। और नाम करें ये सारी चीज़ें गलती हो रही। पहले हम उन सिस्टम में जो बीच के लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए। आपका कहने का मतलब कि सबसे मुख्य जो सवाल है, सबसे कड़ा सवाल एनटीए पे उठाया जाना चाहिए। हाँ, तो सिस्टम पे कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो तो सरकार के अंडर आती है ना, सरकार का दायित्व बनता है ना कि हाँ, सरकार का दायित्व तो बनता है और सरकार को इस बात से गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब बातें होंगी तो इस पर ना जाने कितने बच्चे आत्महत्या भी करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। हुई है आत्महत्या? हाँ, हुई है। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितनों के माँ बाप रो रहे हैं, सब गलत हो रहा है। मनमोहन सर, कहाँ के रहने? हम नई दिल्ली के हैं और ये जो पेपर घोटाला हो रहा है यह बहुत बुरा हो रहा है और छात्रों का जो है भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी तो फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट अब फैसला देगा, 2 महीना है, 3 महीना, उसका तो कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्होंने जो घोटाला किया है उसके बारे में आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर आकर एक सभा प्रस्तुत कर रही है। साथ ही 18 नंबर भी लेके आते हैं, उस चीज पे ही सबसे ज्यादा डाउट हुआ पेरेंट्स को। इस चीज को लेके इन्होंने सवाल उठाया कि एनटीए ने आखिरकार घोटाला किया। लेकिन आपने देखा होगा जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उन्होंने बयान दिया कि नीट एनटीए ने कोई गलत नहीं किया, कोई धांधलीबाजी नहीं हुई, क्लीन चिट दे रहे थे वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि सीधा सीधा ये उन्हीं के ऊपर आरोप लगता है। शिक्षा मंत्री है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एग्जाम बिल्कुल फेयर तरीके से हो। तो वो तो अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं, अपने ऊपर से वो अपने चरित्र को बेदाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जवाबदेही उनकी ही बनती है, उन सैकड़ों हजारों लाखों बच्चों की जवाबदेही शिक्षा मंत्री की बनती है, मोदी सरकार की बनती है। आपने देखा होगा अभी एक खबर आई है जिसमें बिहार में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेके जो आरोपी, उन्होंने आरोप अपने स्वीकार किया, उन्होंने माना है कि उन्होंने किया है। ये उनका बड़प्पन है, अगर गलती हुई है तो उसको मानो। लेकिन वहाँ शिक्षा मंत्री क्यों तैयार नहीं है मानने के लिए? जी ये तो आपको पता है, बीजेपी के हैं हमारे शिक्षा मंत्री, और इनका तो काम ही है मुकरना, वादे करना, मुकरना, झूठ। मोदी जी क्या कहते हैं? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और झूठ बोलो। तो ये तो उनका आचरण ही है, तो वो क्या करे, अपनी आदत से कैसे वो पीछे हटे। आपने देखा होगा सत्तारूढ़ पार्टी ये भी कह रही है कि नीट एग्जाम है उसको विपक्ष
कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो वो बना रहे हैं। हाँ। पानी की किल्लत तो वो ही दोषी हैं। हाँ। हरियाणा से पानी नहीं छोड़ने दे रहे, हाँ। जगह जगह लीकेज कर रहे हैं, तो दोषी तो वो हैं जो जनता को प्यासा मार रहे हैं। हम तो सिर्फ उनको उनका हक दिलाने के लिए हम कह रहे हैं परीक्षा रद्द करो, हम तो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं। हम तो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, वो तो उनका पानी उनके गले से उनकी इतनी गर्मी में पानी छीन रहे हैं। तो राजनीति तो वो कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। हम तो बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तो आप बताइए मुझे, ये तो पुण्य का काम है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने कई बीजेपी समर्थकों से जब ये सवाल किया नीट धांधलेबाजी को लेके, तो पहले तो कुछ कहने लगे कि नीट पेपर लीक वैसे हुआ नहीं हुआ का हाथ भी हो सकता है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, उनकी तो आदत है विपक्ष पे हर चीज का इल्जाम लगाने की आदत है। ये तो आप भी समझते हैं कि केंद्र में कौन है, किसके हाथ में सारी पावर है। इतना उन्होंने चुनाव में धांधलीबाजी कराई, सबने देखा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधलीबाजी कराई, ये भी देखा। अब वो हमारे पार्षदों के पीछे पड़ गए हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं तरह तरह के, ताकि उनका मेयर आ जाए। तो ये तो उनकी आदत है, हर चीज में धांधलीबाजी करने की उनकी आदत है। क्या नाम है सर आपका? नहीं, मेरा मैं नहीं दे रहा कुछ। थैंक यू। एक और सवाल आपसे। आपने देखा होगा 4 जून को रिजल्ट आया था, 4 जून को नीट का रिजल्ट आया था, जबकि ऐसा होना नहीं था। क्या लगता है आपको, ये क्या सोची समझी साजिश थी कि, या इनको ये अंदाजा नहीं था कि ये नीट के बच्चे इस लेवल तक आंदोलन करेंगे, ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा? क्या लगता है आपको, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे ये जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसकी कमजोरी है ये? आज तक भी ऐसे पेपर लीक हुए जब कांग्रेस सत्ता में ये रही। टोटल एंड टोटल मोदी सरकार का फेलियर है। ये सरकार की बिल्कुल असफलता उनका है। उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने, आप ये देखिए ना, पहले यूपी में हुआ, क्यों नहीं उसके बाद कोई कड़ा एक्शन लिया गया? कड़ा एक्शन लेते तो आज ये नीट में नहीं होता ना। तो ये तो उनका दायित्व बनता है कि आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। ये सीधा और सीधा मोदी सरकार का फेलियर है। देखिए सर, मैम आपने देखा होगा जब भी एक क्वेश्चन किया जाता है तो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि कांग्रेस के टाइम पे भी तो हम तो एक्शन ले रहे हैं, वो तो एक्शन भी नहीं ले रहे। नहीं, कौन सा एक्शन लिया मोदी ऐसे सरकार? कहते हैं। नहीं, कहने का क्या है मैडम? कहने को तो कुछ भी कह दो। कहने को तो ये कह दो कि अभी देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, देखो कितने होए कितनी सर्दी पड़ रही है। यहाँ गर्मी में तो क्या बच्चे बैठे हैं? कुछ भी नहीं बैठे बच्चे, तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, माँ बाप प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने को तो कुछ भी कह दो। कहने को तो ये भी कह दो कि हम तो, अब छोड़ो मैडम। देखिए, अंतिम सवाल है मेरा कि विपक्ष कब तक बच्चों के साथ रहेगा, ये बता दो। विपक्ष आखिरी सांस तक, जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक विपक्ष बच्चों के साथ है, अपने मरते दम तक।